जब हनुमान से हारे शनि। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उजागर में। आज का विषय बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान जी को भी डराने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान जी अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान जी रघुकुल के कुमारों के कहने पर प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई न कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार संध्या समय जब मैं अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहा था, उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे और प्रायः अपना सिर झुकाए रखते थे। जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती वह अवश्य नष्ट हो जाता। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम से अनजान थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। शनिदेव विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूं। त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने अपनी अवतार लीला का समापन किया और उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल हो गया है और मेरा बल बढ़ गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूं। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निदान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूं। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष के अंतराल पर 7.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। आज से आपकी 7.5 शुरू हो रही है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूं। इसे आप टाल नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ देते। फिर शनिदेव बोले, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मैं मुख्य मारक ग्रह हूं और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूं? हनुमान जी ने पूछा, आप मेरे शरीर पर कहां बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से बोले, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूं। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूं और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। हनुमान जी के सिर पर खुजली हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाने लगे, यह क्या कर रहे हैं आप? हनुमान जी बोले, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूं। मेरे मस्तक पर खुजली मिटाने का यही उपचार है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव बोले, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूं। लेकिन हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाकर बोले, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत भी सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाए, पवन कुमार त्राहि माम रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसे भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दे। हनुमान जी बोले, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर गए और बोले, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा।
आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी ने तेल देने से मना कर दिया। आज भी शनिदेव तेल दान से ही तुष्ट होते हैं। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।